जी, ब्रेक से आगे वापस और आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे खेलों की, और जब खेलों की बात हो रही होती है तो दिल जो होता है वो ये कह रहा होता है कि पता नहीं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, वहाँ पे जाके खेल सकते हैं कि या नहीं, कहाँ पे। जाहिर बात है भारत की बात हो रही है। भारत में अगले माह होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम जो है उसको भारत की जानिब से जो है बाज़ाब्ता क्लियरेंस मिल गई है। अब जब बाज़ाब्ता क्लियरेंस मिली है तो भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को टूर्नामेंट में शिरकत की इजाज़त दे दी है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं जब क्रिकेट की बात होती है तो वहाँ पे जो है बहुत मसले मसाइल हैं, कोई पसंद नहीं कर रहा होता, टीमें आपस में एक दूसरे के मुल्क जाती नहीं है। मगर यहाँ पे हॉकी टीम की बात हो रही है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि हॉकी टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम भारत भेजी जाए या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है दूसरी गेम्स को देखते हुए। एक तरफ भारत खेलों को सियासत से आलूदा करता है और दूसरी जानिब क्रिकेट हो, जैसे मैंने जिक्र किया, या कोई दूसरा खेल हो, भारत पाकिस्तान के खिलाफ रिवायती हठधर्मी का जो है मुजाहरा ज़रूर करता है और काफ़ी अरसे से अपनी खिलाड़ी जो हैं उनको तो पाकिस्तान में भेजता ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कई और जो है उनके साथ जो है गेम करवाई जा रही होती है, वहाँ पर खिलाड़ी जाते हैं पाकिस्तान के भी और फिर उनके भी आते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भारत में मोदी, नवाज, गूदी मीडिया और भारतीय शिद्दत पसंद तंजीम जो हैं आरएसएस ने पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाया हुआ है। क्या वजह है, क्या होगा? और ख़ुद जो पाकिस्तानी हैं, जाहिर बात है सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है पाकिस्तानियों के, अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो वो यही चाहते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को उधर नहीं जाना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असगर अजीम साहब, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यहाँ का सारा मीडिया शोर मचा रहा है कि क्यों वहाँ पे जब हम क्रिकेट नहीं खेलते तो हॉकी के लिए क्यों आए। तो ऐसी सूरत में क्या जाना चाहिए जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि हालात जो है हमें साजगार नज़र नहीं आ रहे? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बात यह है नूर के एज बीइंग ए जर्नलिस्ट तो मैं ये कहूँगा कि खेलों को सियासत से अलग होना चाहिए जी। पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, एक खिलाड़ियों के दरमियान एक ताल्लुकात रहे, मगर यहाँ तो सूरत हाल ही बहुत डिफरेंट है। लेकिन अलमिया यह है कि गुज़िश्ता 15 सालों से इंडिया हाईजेक हुआ है इंतहा पसंदों के हाथों में। वो इंतहा पसंद जिसको हमने आरएसएस का नाम दिया, वो इंतहा पसंद जिन्होंने वर्ल्ड कप के क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हमारी जो प्रेजेंटेटिव है ज़ैनब, उसके साथ जो सलूक किया, उसको एक ट्वीट पे उसे थाने में बिठाए रखा, उस पर एफआईआर दर्ज की जाने लगी और फिर वो तो पीसीबी और डायरेक्ट गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होकर उसकी जान बचाई। दूसरी सूरत ये है कि ये जो इंडियन इंतहा पसंद एंकर्स हैं, ख़ासकर अभी जो साहब के कह रहे थे, वो तो आरएसएस के बाकायदा वर्कर हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। तो ये लोग अपने जो शहरी हैं या शायकीन हैं उनको वरगला रहे हैं, उनमें एक जज्बा पैदा कर रहे हैं, एक ऐसा रुझान पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अगर आए तो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन हो। देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खिलाड़ियों की ज़िंदगी की हिफाजत, ठीक है ना। अगर एशिया कप के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है तो मेरा ख्याल है कि वहाँ जाकर टीम फंस जाएगी। वहाँ जो हालात हैं, जो चीज़ें हमारे पास इत्तलात हैं, वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं है। अब नूर, सवाल ये पैदा होगा कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त क्यों दे दी, क्यों उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान आ जाए? तो इसका अगर सिंपल सा जवाब है कि इंडिया पे प्रेशर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर्ड का, क्योंकि आगे भी कई इवेंट वहाँ पर हैं। ठीक है, अगर उन्होंने आपने कहा कि उन पे प्रेशर है इसलिए उन्होंने ये जो है क्लियरेंस दी है, लेकिन क्या पाकिस्तान हुकूमत पे भी कोई प्रेशर है? इतने शदीद जो हम देख रहे हैं रद्द अमल है, खिलाफ हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, उसके बावजूद भी क्या टीम को भेजना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान पे तो मैं नहीं समझता कि कोई दबाव है। पाकिस्तान आज़ादाना फ़ैसला करे, हालात को देखते हुए फ़ैसला करे। मेरी राय में टीम को नहीं जाना चाहिए, गो के इस हकीकत के बावजूद कि एशिया कप का विनर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा और हम काफ़ी अरसे से वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, लेकिन इस हकीकत के बावजूद सिक्योरिटी फर्स्ट की बुनियाद पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देना चाहिए और हाइबर मॉडल की तरफ जाना चाहिए। अगर क्रिकेट हाइबर मॉडल के तहत या न्यूट्रल मकाम पर खेली जा सकती है तो हॉकी या दीगर गेम क्यों नहीं खेले जा सकते? तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट एशियन क्रिकेट फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन से राब्ता करे और उन्हें सारी सूरत हाल बताए तो मे बी कि हॉकी भी हाइबर मॉडल पर आ जाए।
और हम किसी न्यूट्रल मकाम पे खेल लें, हम मलेशिया में खेल सकते हैं, नो इशू, हम कहीं और भी जाके खेल सकते हैं, लेकिन इंडिया जाकर खेलना इन हालात में खिलाड़ियों के मफाद में नहीं है। खिलाड़ियों के मफाद में नहीं है, लेकिन अभी इससे पहले जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आप खुद ही बताए थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रेशर में है, बिल्कुल है। उनकी ये कोशिश होगी, तो आप समझते हैं कि वो जो हमें तो सिक्योरिटी खदशात है ना असल, तो उसको रिजॉल्व कर पाएगी? देखिए, और कर भी दे तो क्या जाना चाहिए वाकई? फिर इंडिया रिटर्न में पाकिस्तान को इस बात की तस्दीक करे और ज़मानत दे कि आप आएँ, अपना सिक्योरिटी वफद भेजें, वो सिक्योरिटी का जायज़ा लें, हम ब्रीफिंग देते हैं और हम रिटर्न में इस बात की ज़मानत दे रहे हैं कि टीम को जो है एज वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो सरबराहान मुमलिकत को दिया जाता है, उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी की जाएगी, मुकम्मल ज़मानत रिटर्न में ले, तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर आगे जाएगी ना। इस तरीके से सिर्फ कह देना। और मेरी इतला तो ये है कि अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन हॉकी फेडरेशन को रिटर्न में भी ये बात नहीं कही कि हमने इजाज़त दे दी है, तो ऐसे में टीम कैसे भेजें? अच्छा, अभी हम ये देख रहे हैं, कल भी वाकया हुआ है कि 9 लोगों को जो है मारा गया है। अब इंडिया जो है दहशतगर्दी कर रहा है मुसलसल, तो इस तरह के वाकयात होने के बाद फिर भी हमें भेजना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो देखिए, ये तो सारी दुनिया, दहशतगर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। देखिए नूर, ये बात रुके ही नहीं ना वो। ये बात तो अब सारी दुनिया ने मान ली कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, वहाँ पे दहशतगर्दों को पाला जाता है और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अब तो वो यूरोपीय ममालिक के ख़िलाफ़, इवन कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्यों अपनी टीम को वहाँ भेज के रिस्क लें, हम क्यों अपने हीरोज़ के जान को ख़तरे में डालें? तो मेरा तो यही कहना है कि देखें, इस हकीकत के बावजूद मैं फिर कहूँगा कि ये एशिया कप पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम हमारे खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी जान की हिफाज़त है। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए और बात वहाँ पे जहाँ से शुरू की थी वहीं पे ख़त्म करूँगी कि ये हकीकत है, चाहे पूरी पाकिस्तानी कौम हो, मीडिया हो या हुकूमत हो, सबको यही चाहिए कि जो हमारी टीम है उसकी सिक्योरिटी पहले हमारे लिए लाजमी है। तो उनको हमारा तो यही मशवरा है कि बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या खबरें हमारे सामने आती हैं, अपडेट आपको करते रहेंगे। रहिएगा हमारे साथ, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।